हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जो कि है सुमित्रा नंदन पंत जो कवि हैं उन्होंने लिखा है। इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा चींटी और दूसरा है चंद्रलोक में प्रथम यात्रा या जो भी है। तो उन दोनों में से आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ चींटी आने वाला है, जो दूसरा पार्ट है चंद्रलोक वाला वो आपका पार्ट जो है वो डिडक्ट हो गया है 30% के अकॉर्डिंग, तो वो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर आगे कभी आएगा कि अगर सिलेबस पूरा आने वाला है तो फिर हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम वो 30% जो रिड्यूस वाला जो है कंसेप्ट उसको लेके चल रहे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ चींटी वाला जो टॉपिक है उसी को ही करेंगे। तो चींटी हम सबने देखी है ना, हमारे आसपास हमारे घरों में सारा टाइम हमको चींटी दिखती रहती है। लेकिन चींटी बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी, लेकिन उसका काम, उसके काम करने की जो क्षमता है, जो काम करने का जो कंटिन्यूस वो काम करती है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। यानी अगर हमको चींटी से अगर कुछ सीखना है तो हमको ये कुछ दो चार बातें सीखनी है कि क्या करती है चींटियाँ। चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं लेकिन फिर भी डरती नहीं है, अपने काम को बहुत ही अनुशासन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ और कंटिन्यूसली उस काम को कंप्लीट करती है। अगर काम में फेल हो जाती है तो फिर से उसको रीस्टार्ट करती है, फिर से करती है। तो ये सारी चीज़ें हमको भी सीखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाता है बैठ जाते हैं रोने, अरे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन चींटियों से हमको ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने भी हमें क्या सिखाया है, उन्होंने भी हमें चींटी को बताया है कि चींटी को देखो और उनसे कुछ कुछ चीज़ें सीखो, चींटी क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में कवि परिचय समझेंगे, उसके बाद उनकी रचनाएं देखेंगे, देन हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक और चीज, हम व्याख्या भी करेंगे। बच्चे कह रहे थे मैम हमको व्याख्या करवाओ, तो अब से आपको हर एक जो भी आपका काव्य होगा उन सभी की आपको सप्रसंग व्याख्या प्लस उसका काव्य सौंदर्य भी मिलेगा। तो जीवन परिचय ये है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। जीवन परिचय क्या है, प्रकृति के अमर गायक थे। यानी ये जो बोलते थे, इनकी जो लैंग्वेज थी वो अंग्रेजी और बांग्ला की थी, तो इस वजह से वो क्या करते थे, जो भी इनकी कविताएं होती थी या जो भी इनका काव्य वाला जो पार्ट होता था वो इनको गा के बोलते थे, इसलिए थोड़े से कैसे थे, गीतिकात्मक थे। यानी कि गाकर गीत के थ्रू ये अपने जो भी काव्य होते थे उनको बोलते थे। तो ये एक अमर गायक थे जो कि सुमित्रा नंद पंत नाम है इनका, जिनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा के निकट कोसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया। मतलब जैसे ही जन्म दिया इनकी मम्मी का देहांत हो गया। तो इनको किसने पाला, इनको इनके पापा, इनके पिता और इनकी दादी के वात्सल्य यानी कि प्रेम में ये पले बड़े। इनका लालन पालन जो है इनकी दादी और इनके पापा ने किया था। पंत जी की उच्च शिक्षा का जो पहला चरण है वो अल्मोड़ा में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो है चेंज कर दिया। यानी इनका रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम था गुसाई दत्त, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इनका रियल नेम जो था वो था गुसाई दत्त। लेकिन इन्होंने क्या करा, अपना नाम चेंज करके क्या बना दिया, सुमित्रा नंदन पंत। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेडी होंगी, बट ये लेडी नहीं थे, ये कवि थे, कवित्री नहीं थी। सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मंझले, ठीक है, बीच वाले भाई जो हैं उनके साथ कहाँ चले गए थे, बनारस चले गए और वहां पर उन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। पहले वो अल्मोड़ा में थे, उसके बाद वो आगे चले गए बनारस में। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं का जो काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। यानी सरस्वती पत्रिका में इनकी भी कुछ कुछ चीजें प्रकाशित होने लगी। सन 1950 में इनको क्या हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर ये नियुक्त हो गए थे। वहां पर ऑल इंडिया रेडियो में ये परामर्श के रूप में लोगों को परामर्श देते थे। सन 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध थे, यानी कि वहीं पर ही थे, उन्हीं के साथ काम करते थे। कब स्टार्ट हुए थे, 1950 से स्टार्ट हुए थे, 1957 यानी 7 साल तक वो वहीं पर ही कंटिन्यूसली रहते रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 को इस भौतिक संसार से क्या ले ली, विदा ले ली, सदैव सदैव के लिए। यानी इनका देहांत हो गया। तो आप देहांत लिखो,
आप इसका निधन लिखो, आप इस तरह से भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली, ऐसे ऐसे शब्दों को जीवन परिचय में जरूर लिखना। इससे क्या होता है, आपकी जो भी लैंग्वेज है वो इन्हेंस होती है, पता चलता है सामने वाले को कि यार ये कितना डिसेंट तरीके से लिखता है अपनी बातों को। ठीक है, नेक्स्ट रचनाएं क्या क्या थी इनकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो थी वो तो थी भाई लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन और ग्रंथि। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इनकी रचनाएं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया था? इसके अलावा उन्होंने स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा। अतिमा जो है पंत जी की, जो महर्षि अरविंद जो हैं उनके नवचेतनावाद से प्रभावित है, यानी इन्होंने महर्षि अरविंद जो थे उनके नवचेतनावाद कोई संग्रह था, वहां से इन्होंने देखकर उस तरीके से इन्होंने अतिमा नाम की कोई रचना की थी। नेक्स्ट इनकी और रचनाओं में क्या क्या है? युगांत, युगवाणी। अभी जो हम आज पढ़ने वाले हैं चीटी, वो इस युगवाणी से ही लिया गया है। ठीक है, ग्राम्य में पंत जी ने क्या बताया है? समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुए हैं। और इन रचनाओं में कवि ने क्या बताया? दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है। तो युगवाणी, युगांत और ग्राम्य जो है, इनमें क्या मिलेगा आपको? इन रचनाओं में आपको मिलेगा कि पंत जी ने जो शोषण होता है, छोटे छोटे जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं या कोई छोटे जीव हैं, वो कैसे अपने जीवन को चलाते हैं, उनके साथ क्या क्या चीज़ों का शोषण होता है। जैसे चींटी के बारे में भी उन्होंने बताया। तो चींटी भी क्या है? एक छोटा सा जीव है, वो क्या क्या करती है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इन सारी रचनाओं में बताई हैं। उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त और कौन कौन सी रचनाएं थी? कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, चिदम्बरा, शिल्पी आदि ये रचनाएं जो थी ये भी पंत जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थी, या फिर कृति भी कह सकते हैं, दोनों थी। क्लियर? तो ये हो गया इनकी रचना। अब आगे बात करते हैं इनके शैली के बारे में। शैली मीन्स क्या होता है? शैली मीन्स कि इन्होंने जो अपनी चीज़ों को लिखा था उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, यानी किस टाइप का लिखते थे वो, कैसे इमोशन होते थे। अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो कैसे इमोशन होते थे, वो उसका मतलब होता है शैली। तो पंत जी की शैली कैसी थी? बिल्कुल सरस थी, मधुर थी, सरस भी थी, मधुर भी थी। मतलब पढ़ोगे तो आपको ऐसे बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। सरस थी, सरल थी, सिंपल थी। आप पढ़ोगे आपको खुद को ही अंडरस्टैंड हो जाएगा जो जो आप पढ़ रहे होंगे। ऐसा कुछ हाई लेवल का नहीं होगा जिसको आपको पढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा। तो अभी आप जब देखोगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल सरस ही थी इनकी। बांग्ला और अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतिकात्मक, मैंने आपको बताया था कि गीतिकात्मक शैली इन्होंने अपनाई थी। इनकी जो रचनाएं थी उसकी शैली कैसे कैसी थी? सरलता थी, सिंपल सी होती थी, मधुरता थी, पढ़ के मजा आता था, आनंद आता था, चित्रात्मकता थी, मतलब चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते थे। किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं तो आपके माइंड में जैसे आप कोई कविता या इनका कोई भी काव्य संग्रह उठा के पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस जीव या उस परिस्थिति की आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से वो अपनी रचनाओं को लिखते थे। कोमलता थी, सॉफ्ट कॉर्नर होता था किसी चीज के लिए। संगीतात्मक तो हुई थी, क्योंकि संगीतात्मक इसलिए होगी क्योंकि गीतिकात्मक है, गीत बोल रहे हैं तो संगीत के थ्रू हो रहा होगा। इस टाइप से इनकी कुछ कुछ शैलियां थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है आपका चींटी वाला पार्ट। मैंने चींटी की भी फोटो लगाई है ताकि आपको थोड़ा सा फील आए कि हाँ चित्रात्मक कैसे होती है। तो चींटी बहुत छोटी सी चीज़ होती है। हमने कितने सारे अपनी स्टोरियाँ सुनी है चींटी और हाथी के हमने जोक भी सुने हैं। तो एक छोटी सी चींटी हाथी को भी परेशान कर देगी, एक छोटी सी चींटी हमको परेशान कर देती है। कहीं काट खा जाए कैसे पागल हो जाते हैं हम, साथ ही इचिंग करते रहेंगे, वहाँ पर करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। जबकि हम तो बहुत बड़े हैं, चींटी इतनी सी है लेकिन उसने हमको परेशान कर दिया ना। तो छोटी सी है लेकिन बहुत काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर चींटी के किसके बारे में? हार्डवर्क के बारे में बताया है। चींटी को तो देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पीपली का पाती देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। ठीक है, पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कवि जो हैं हमको चींटी की कर्मठता के बारे में बता रहे हैं कि चींटी कितनी कर्म वाली है, काम करने से रिलेटेड है। और चींटी के बारे में ये कह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में चींटी को देखा होगा। तो चींटी कैसी होती है? बिल्कुल सरल होती है,
विरल होती है यानी कि सिंपल होती है, और कंटिन्यूअसली सीधे सीधे पतली, यानी कि विरल मीन्स बिल्कुल पतली, विरल मीन्स पतली ही समझना कि पतली सी होती है, और क्या है, काली रेखा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आपने कभी चींटी को देखा होगा तो चींटी कैसे चलती है, चींटी हमेशा एक लाइन में चलती है, आपने देखा होगा ऐसे कहीं भी जाएंगे तो उसकी एक लाइन बनी हुई होती है, तो सीधी सीधी होती है ना, काली काली रेखा जैसी लगती है ना, पूरे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे लाइन से चलती है कि बस एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एक चींटी इधर जा रही है, एक चींटी इधर जा रही है, सब ऐसे अगर जाती है तो सब लाइन से जाती हैं, ठीक है। विरल होती है यानी बिल्कुल पतली सी काली रेखा की तरह दिखती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम यानी कि काला, है ना, तागे मीन्स धागा, कैसी दिखती है, काले धागे के समान लगती है। अगर आप दूर से अगर देखोगे चींटियों की कतार को तो आपको कैसे दिखेगी, बिल्कुल काले धागे जैसी दिखेगी। तो तम के तागे सी जो हिलडुल, हिलती डुलती हुई, तम के तागे यानी काले, जैसे काला धागा ऐसे हिलता, अगर आप काले धागे को रखो और उसको ऐसे हिलाओ तो जैसे काला धागा हिलता है वैसे ही क्या होता है, चींटियां भी बिल्कुल एक कतार में चलती हैं और बिल्कुल सरल सीधी पतली काली रेखा में चलती हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, क्या करती हैं, चलती हैं लघुपद, लघुपद मतलब छोटे छोटे पद, यानी कि छोटे छोटे पैरों से वो पल पल यानी कि हर पल चलती जाती हैं। और कैसे चलती है, मिलजुल कर चलती हैं। चींटियों में बहुत एक अच्छी खास आदत होती है, वो जब भी जो भी काम करती हैं वो ग्रुप के साथ करती हैं, मिलजुल कर काम करती हैं। तो एक अगर आप छोटा सा इतना सा छोटू सा रोटी का टुकड़ा रख दो हल्का सा, और अगर वहाँ पे चींटी आ रही है तो वो एक चींटी नहीं लेके जाएगी उसको, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि कुछ चींटियां आई हैं और उसको उठा के ले जा रही है। शक्कर का एक दाना, रोटी के पित्तू सा टुकड़ा तो छोड़ दो, शक्कर का दाना कितना सा होता है, वो अकेली चींटी तो उठा नहीं सकती है, तो उसको उठाने के लिए आप देखोगे 2-3 चींटियां मिलकर उसको उठा रही होती हैं। तो ये हमेशा कैसे काम करती हैं, मिलजुल कर काम करती हैं। वह है पीपलिका पाती, पीपलिका मीन्स क्या होता है, यहाँ पर चींटियां जो है उनके स्त्रीलिंग के बारे में बोलता है कि चींटियां जो हैं वो क्या करती हैं, चींटी जो है वो बिल्कुल कैसे दिखती है, एक पाती एक पंथ के समान दिखती है, एक लाइन के साथ चलती है, हमेशा मिलजुल कर चलती है, एक ग्रुप में चलती है। अगर आप कभी चींटियों को देखोगे तो चींटियां जब चलती है तो अगर एक लाइन यहाँ से आ रही है, दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है, तो आप देखोगे कि वो ऐसे से टकराती हुई जाती है, एक चींटी दूसरी चींटी के यहाँ पे जाती है, फिर दूसरी चींटी इसकी जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सबने देखा होगा, छोटे थे तो हम वेले ही थे, यही चीजें देखते थे, तो उस टाइम पे आपको दिखेगा कि चींटियां कुछ करती हैं, टकराती हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो बात करती हैं, एक दूसरे से वो बात करती है। हमको नहीं समझ में आता है लेकिन वो एक दूसरे से बात करती होती है। और जब मैं छोटी थी तो जब ऐसे देखती थी तो हम सब बच्चे जो होते थे सब ऐसे बोलते थे, ओ देखो 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 चींटियों की मीटिंग होने वाली है। तो जब वो जाती थी, अगर एक लाइन यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन अगर यहाँ से जा रही है, तो हर एक चींटी दूसरी चींटी से टकराती थी, बात करती थी। तो इस तरह से एक पाती के समान चलती जाती है। देखो ना किस भांति और किस तरह से चलती है उसके बारे में बता रहे कि भाई हमेशा मिलजुल कर एक साथ साथ चलती रहती हैं। काम करती वे सतत, यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर चींटियों के बारे में ये बताया कि चींटियां कितनी कर्म वाली होती हैं, अपने काम को कितना तरीके से करती हैं, जो भी उनको काम मिलता है वो उसको बहुत अच्छे से करती है, अनुशासन के साथ करती है। तो यहाँ कवि अब यहाँ पर आप अपने इस बात को ऐड करते हुए अपने जीवन के साथ भी उसे बताओगे, क्योंकि कोई भी कविता जो होती है, कोई भी काव्य होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो हम ह्यूमंस को ही कुछ ना कुछ बता के जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को जब यहाँ पे आप ट्रांसलेट करोगे तो यहीं पर ही आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी इसमें एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पर कवि जो हैं हम मनुष्य को क्या दिखाना चाहते हैं कि चींटियाँ जो होती हैं वो कितनी कर्मठ होती हैं, अपने काम में कितनी ज़्यादा अनुशासित होती हैं, हर काम को वो मिलजुल कर करती हैं, जिस भी काम को करती हैं वो उसको पूरा ही करके छोड़ती हैं। तो यहाँ पर आगे बोलते हैं काम करती वे सतत, हमेशा काम कैसे करती है, सतत यानी कि बिना रुके करती हैं। अगर चींटी से कुछ दाना गिर जाता है तो वो फिर से उठाती है, या चींटी के चढ़ने के बारे में बात करें, बहुत सारी हमने कहानियां कविताएं देखी हैं, तो चींटियां अगर चढ़ती भी हैं, गिर जाती हैं फिर चढ़ती हैं, गिर जाती हैं फिर चढ़ती हैं, तो ये क्या है, ये उनका एक सतत करने वाला काम है कि वो कभी हार नहीं मानती हैं। कन 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 के चुनती अविरत, और क्या करती है, कन कन यानी कि कण कण जो है चुनती है, खाने के लिए जो दाना है उसको बिना थके बिना रुके, अविरत मतलब बिना रुके वो कंटिन्यूसली चलती जाती है और अपने काम को करती है। हर एक छोटा छोटा कण भी जो क्या करती है वो बचा के रखती है ताकि वो उसको
आने वाले समय के लिए यूज करे। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ खुद के लिए सोचती है, जो भी उनका पूरा ग्रुप होता है वो सब कुछ मिलकर करते हैं। हर चींटी, ऐसा नहीं देखोगे कि एक चींटी अलग से दाना ले रही है, दूसरी चींटी अलग से दाना ले रही है। अगर एक दाना बहुत भारी है तो सब चींटियां मिलकर उसको लेती हैं। तो इस तरह से हमको चींटियों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि कवि ने हमें बताया। अब बात करते हैं यहाँ पर ससंदर्भ व्याख्या की। तो ससंदर्भ व्याख्या में आपको क्या करना है, संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होती है, 3 पार्ट होते हैं। चींटी वाले जितने भी आपके अभी टॉपिक आपको मिलेंगे, जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जितने भी आपको स्टैंजा मिलेंगे, जितने भी आपको पद मिलेंगे, ठीक है, स्टैंजा इंग्लिश में बोलते हैं, आपको अगर जब मिलेंगे तो उसमें हर जगह पर आपको संदर्भ तो सेम लिखना है, प्रसंग और व्याख्या आपकी चेंज होगी। काव्य सौंदर्य भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट कहाँ चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो संदर्भ आपका हमेशा सेम रहेगा, तो मैंने संदर्भ एक बार ही लिया है, बाकी सभी में आपको प्रसंग और व्याख्या बार बार मिलती रहेगी। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन, ये चीज लिखनी है आपको ना, तो यहां से ली गई है। अब इस प्रसंग में क्या बताया गया है, तो प्रसंग में आपको ये बताना है कि टोटल जो आपने पढ़ा है इस पद में आपको किसके बारे में पता चला है। तो इसमें हमको चींटी जो एक लघु प्राणी है उसकी कर्मठता पर प्रकाश डाला गया है। चींटी बिना रुके जो कार्य करती है, अविरत होकर जो कार्य करती है, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो आप ये 1-2 लाइनें ऐड कर सकते हो। व्याख्या, कवि क्या कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सीधी, पतली और काली रेखा जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल, या फिर आप लिख सकते हो हर पल मिलती जुलती हुई चलती है। यानी कि जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। चींटी की उस पंक्ति को देखो। अब यहाँ पे कवि जो है आगे चींटी की कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए क्या बताते हैं कि चींटियां जो है वो अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य को निरंतर करती रहती हैं, उसमें लगी रहती हैं। वे अपने लिए क्या करती हैं, भोजन सामग्री एकत्र करती हैं और उसके लिए वो क्या करती हैं, कठोर परिश्रम करती हैं। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं। यहाँ पर भाव क्या है, भाव ये है कि चींटियां जो है अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत के साथ एकत्र करके अपने घर तक ले जाती हैं। इस कार्य में वे निरंतर क्या रहती हैं, संलग्न रहती हैं, यानी कि लगी रहती है कंटिन्यूअसली जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये आपको दे रखा है इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पहला आपको भाव पक्ष लिखना है कि इसमें बताया क्या गया है। तो आपका जो प्रसंग होता है ना, आप उसी को ही भाव पक्ष में लिख दिया करो। क्या बताया कि कवि ने यहाँ चींटियों की कर्मठता का सजीव चित्रण कर मनुष्य को भी क्या बताया है, कर्मठ होने का संदेश दिया। भाई हमको ही तो बताया है कि आप लोगों को भी ऐसे रहना चाहिए, काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज में फेल हो गए तो डिसहार्टेड होकर बैठ गए, नहीं, हमको उस काम को करते रहना चाहिए जब तक कि हम उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर लेते। तो ये चीजें हमको सिखाई है। भाषा कैसी है, साहित्यिक हिंदी है। रस कैसा है, शांत है, काम है, ना गुस्सा दिखा रहे, ना वियोग हो रहा है, ना हास्य है, शांत है, काम है ना। गुण कैसा है, प्रसाद है। अलंकार इसमें अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश यानी कि रिपीट हो रहे होंगे कुछ कुछ वर्ड्स, तो इस तरह से आपको ये सारे चीजें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पद देखते हैं। नेक्स्ट पद क्या है, नेक्स्ट पद है गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। तो यहाँ पे सरल दिख रहा होगा क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, हमको पढ़ के समझ में आ रहा है। तो क्या क्या बोला है, गाय चराती। तो यहाँ कह रहे हैं कि चींटियों का भी अपना एक लाइफस्टाइल होता है, उनका भी अपना एक जीवन होता है। जैसे हम मनुष्य को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही चींटियां जो है उनकी भी क्या होती हैं, गाय होती हैं जिनको वो चराती हैं। ठीक है, धूप खिलाती, उन जानवरों को, उन गायों को वो क्या खिलाती है, धूप खिलाती है, मतलब उनको बाहर सैर सपाटे पे ले जाती है। यानी यहाँ पे चींटी के जीवन के बारे में बताया। जैसे हमारा खुद का जीवन होता है वैसे चींटियों का भी खुद का अपना एक जीवन होता है। बच्चों की निगरानी करती, चींटियां जो हैं अपने बच्चों यानी कि अपने अंडों की, अपने बच्चों जो उसके अंडे होते हैं वो उनकी निगरानी रखती है, उनकी देखभाल करती है, उनको ध्यान रखती है। लड़ती अरी से तनिक न डरती, और क्या करती है, वो लड़ती है किससे, अरी मीन्स की शत्रु से। ठीक है,
वो शत्रुओं से डरती नहीं है, उनसे लड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि वो डर के बैठ जाए, मतलब कुछ ना करे। तो हमेशा वो, अगर वो एक चींटी जो है हाथी से डर जाती तो क्या हो जाता, लेकिन वो डरी नहीं। उसने हाथी को क्या किया, जब हाथी ने उसको चैलेंज किया था तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था ना कि है ना मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसके जाके पता नहीं सूंड या कान में जाके काट खा लिया। तो उससे क्या हो गया, सॉरी सूंड, उसकी सूंड में चली गई थी। तो क्या हुआ था, वो बहुत इरिटेट हो गया, चींटियां हमको खा के चली जाए, हम इतने बड़े हैं, चींटियां हमारे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो डरती नहीं है, करके दिखा देगी, मरेगी तो मरेगी, उसके लिए डरेगी नहीं, लेकिन लड़ती जरूर है, डर के बैठ नहीं जाती है। तो इस तरह से चींटियों के बारे में बताया। तो यही चीज हमको कवि समझाना चाहते हैं कि हमें, अगर हमारे सामने कोई बड़ा है, आपसे कोई पावरफुल है, तो डरो मत, उस चीज का सामना करो। होगा बड़ा अपनी जगह पे, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी वाली बात कह रही हूं, वैसा नहीं, कि अगर आपके सामने कोई बहुत ज्यादा अच्छी कोचिंग पे जाता है या बहुत ज्यादा उसके पास पैसे हैं और आपको लगता है कि यार वो बहुत बड़ा है, तो ठीक है, वो बड़ा होगा, लेकिन आप अपने आप को कमजोर मत समझो। मतलब किसी पावरफुल वाले को देख के खुद कम मत हो जाओ, खुद के अंदर भी लेवल वही रखो, कॉन्फिडेंस है। तो सब मनुष्य ही ना, उसके पास ज्यादा होगा, हमारे पास कम होगा, है तो सब बराबर ही। तो कभी डरना नहीं चाहिए, गलत मत करो, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहना भी नहीं है। दल के दल सेना संवारती, वो क्या करती है, हमेशा दल के दल यानी कि ग्रुप्स में चलती हैं और ग्रुप्स के साथ ही वो हर एक चीज को करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेपरेट होके अपना कुछ करे। तो यहाँ पर कवि जो है हमको ये भी समझाना चाहते हैं कि हमको हमेशा एक समाज के साथ जैसे आप चलते हो, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सेल्फिश होके बैठ जाओ कि नहीं मेरा मेरा मेरा, ऐसे नहीं। आपको हमेशा कैसे रहना चाहिए, एक दल के रूप में, एक ग्रुप में रहना चाहिए। घर आंगन जनपथ बुहारती, और क्या कह रहे हैं कवि कि जो चींटियां हैं जब वो चलती हैं हमारे घर आंगन में, तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही हैं, जैसे हमारे घर में छोटा छोटा, जैसे छोटा छोटा कुछ भी गिर जाता है खाने पीने का, तो आपने देखा होगा कि चींटियां उसको ले लेती हैं, मकोड़े भी ले लेते हैं ना। तो चींटियां अगर उसको ले लेती है तो इससे वो क्या करते हैं, वो हमारे घर आंगन को क्या कर रही है, एक तरह से बुहार रही। बुहार मीन्स क्या होता है, झाड़ू होते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही वो हमारे घर आंगन को क्या कर रही हैं, साफ कर रही हैं, उस गंदगी को अपने साथ ले जा रही हैं और वो उसे साफ कर रही हैं। तो यहाँ पर चींटी हमको जो, जैसे जो उनके नेचर में है, वही कवि हमको भी समझाना चाहते हैं कि हमको भी क्या करना चाहिए, जो आसपास की जो गलत चीजें हैं उनको हटा के अपने समाज को अच्छा रखना चाहिए। कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। कोई आपके सामने कोई पावरफुल आ गया तो उससे डरना नहीं है, आपको अपना 100% देना है, बाकी आगे देखा जाएगा। डर के नहीं बैठ जाना कि अरे मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती। नहीं होगा, विश्वास रखो, करो। फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो बात की बात है। क्लियर। तो आगे अब इसका क्या देखते हैं हम, एक तो हम इसका क्या देखेंगे, एक तो हम इसका प्रसंग देखेंगे, दूसरा हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो संदर्भ भी देख लो, सेम ही है, इसलिए मैंने डाल दिया है। प्रसंग में क्या है कि इस अवतरण में भी चींटी की लघु प्राणी की कर्मठता के बारे में ही बताया, क्योंकि कर्मठता ही दिखा रहे हैं, वो किस तरह से क्या क्या चीजें करती हैं उसके बारे में बताया है। व्याख्या, चींटियों की भी क्या होती है भाई, गायें होती हैं। चींटियां अपनी गायों को चराती हैं, यथासंभव उनको धूप का सेवन भी कराती हैं। ये अपने अंडों यानी कि बच्चों की देखरेख भी बहुत अच्छे से करती हैं। अपनी सुरक्षा हेतु वे अपने शत्रु से भी क्या होती है, भिड़ जाती है, सदा निडर रहती हैं, किसी से डरती नहीं है। चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। ये चींटियां बहुत सी गंदी चीजें जो हैं उनको उठाकर ले जाती है तथा हमारे घर आंगन और रास्ते को क्या करती हैं, झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। क्लियर। आगे इसका काव्य सौंदर्य बिल्कुल सेम है जो हमने अभी भी देखा था, उसी तरीके से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और पार्ट मिलेगा, जो दूसरा पद है वो क्या है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की चिंगारी अक्षय। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो चींटी को यहाँ पे क्या बोला है, चींटी को यहाँ पे सामाजिक प्राणी कहा है। सामाजिक प्राणी क्यों, क्योंकि समाज में रहती है।
हम समाज के जैसे तौर तरीके होते हैं वैसे वो भी करती हैं। जैसे चींटियों के एक कुछ नियम होते हैं, कुछ अनुशासन होते हैं, वो उनको फॉलो करती है। जैसे हम लोग हमारे जीवन में क्या होता है, हम अगर एज अ ह्यूमन हैं तो हमारे को ऐसा है कि कुछ भी करो चलेगा, बंदूक लेके घूमो, तलवार लेके घूमो, किसी को भी मार दो, नहीं ना, हमारे लिए रूल्स होते हैं, वही रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं। ऐसे ही चींटियों के जीवन में भी रूल्स होते हैं। उनकी कोई हेड होती है जो उनको रूल्स देती है। उनका हमेशा का रूल है कि हमेशा सबको साथ में चलना है, एक कतार में चलना है, जो भी मिले मिलजुल कर बांट कर खाना है। तो इस तरह से अगर चींटियों का जैसा एक जीवन है वैसा ही हमारा भी जीवन है, तो इसलिए चींटियों को क्या कहा है, एक सामाजिक प्राणी कहा है। तो ये चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये जो मैंने बातें बोली ना इसको आप ऐड कर सकते हो कि सामाजिक प्राणी कैसे है। तो आप बता सकते हो जैसे हम मनुष्यों के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, वैसे ही चींटियों के भी जीवन में क्या होता है, नियम होते हैं जिनका वो पालन करती है। वो अनुशासित होकर रहती हैं, हमेशा दल के साथ रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, हर एक काम को क्या करती हैं, मिलजुल कर करती हैं। तो इस वजह से चींटी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। आगे वह श्रमजीवी, श्रमजीवी यानी कि वो कठिन परिश्रमी होती हैं, परिश्रम करती हैं, हमेशा जो भी काम करना है उसको लगातार करती रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि निठल्ली बैठी है, चलो आ जाएगा, खा लेंगे पी लेंगे। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैं अगर सुनी होगी, वैसे तो छोटी सी स्टोरी है, कि एक चींटियों का ग्रुप होता है, एक चींटी होती है, एक टिड्डा होता है। तो चींटी और टिड्डा रहते थे एक जंगल में। तो चींटी क्या कर रही थी, चींटी जो है, बाकी जितनी भी चींटियां हैं वो खाना पानी उठाती थी और उनकी एक गुफा थी उसमें वो रखती जाती थी, मतलब जो उनका बिल था उसमें वो रखती जा रही थी। रोज कंटिन्यूसली करती थी, जब तक कि रात नहीं हो जाए तब तक वो इस काम में लगी रहती थी। और टिड्डा जो था, वो टिड्डा बहुत उनको परेशान करता था। उनको बोलता, आओ मेरा गाना सुन लो, अरे क्या तुम सारा टाइम देखो जब दाना ले लेके घूमती रहती हो, इकट्ठा करती रहती हो, परेशान होती रहती हो, देखो कितना अच्छा मौसम है, प्यारी प्यारी धूप है, यहाँ बैठो इंजॉय करो। लेकिन चींटियाँ क्या बोलती थी, नहीं नहीं, हमको तो क्या करना है, हमको तो दाना इकट्ठा करना है। तो वो दाना इकट्ठा करती रहती थी और टिड्डा जो उनको बार बार परेशान करता था, हमेशा इरिटेट करता रहता था। तो चींटियों ने उस टिड्डे को बोला कि भाई तुझे है ना, तुझे भी जैसे सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि देखा अभी तो गर्मी है, अभी धूप है, अभी अपन को दाना वाना मिल रहा है, जब ठंड स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, तब हमारे पास जो ये भोजन है हम इसको खाएंगे और जिएंगे। लेकिन टिड्डा बोले, मैं तो नहीं करता ऐसा। यानी वो श्रमजीवी नहीं था, हार्ड वर्किंग नहीं था, उसने कुछ नहीं किया। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ठंडी जो है आ गई। अब जब ठंडी आ गई तो चींटियां जो है वो तो आराम से अपने बिल में बैठ के मजे से खा रही थी, और टिड्डा है उसने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया था। जब इकट्ठा नहीं किया था तो आके उनके बिल के आगे खड़ा हो गया, बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो चींटियों ने क्या बोला, चींटियों ने बोला कि तुझे हमने जब को कहा था कि भाई हार्ड वर्क कर ले, थोड़ा मेहनत कर ले, थोड़ा खाना इकट्ठा कर ले, तब तूने किया नहीं, तब तू मजे कर रहा था, और अब तू हमारे पास आ रहा है हेल्प मांगने के लिए। तो चींटियों ने उसको साफ मना कर दिया और अपने बिल के गेट को बंद कर दिया। तो वो श्रमजीवी थी, हार्ड वर्किंग थी, हमेशा किसी भी काम को तब तक कंप्लीट करती थी जब तक कि वो हो नहीं जाए। वह सुनागरिक, तो इस वजह से वो क्या है, एक अच्छी नागरिक है, बढ़िया नागरिक है। एक अच्छा नागरिक में क्या होना चाहिए भाई, वो अनुशासित होना चाहिए, काम को कंप्लीट करने वाला होना चाहिए, टाइम के लिए पंक्चुअल होना चाहिए, हर एक चीज को पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करने वाला होना चाहिए। तो इस वजह से वो क्या थी, एक सुनागरिक थी। देखा चींटी को उसके जी को, अब कह रहे हैं कि क्या, अब फिर से कभी कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, उसके जी यानी कि उसके शरीर को देखा है। कैसा होता है उसका शरीर, भूरे बालों की सी कतरन, भूरे कलर की भी होती है ना, काली चींटियां भी होती है, लाल टाइप की चींटियां भी होती हैं, तो भूरे बालों सी कतरन, ऐसा लगता है कि भूरे बालों की कतरन लगी हुई है, कटकट कट, जैसे बाल छोटे 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 होते हैं ना, वैसे उसकी कतरन लगती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, और किसी से भी उसका छोटापन, यानी वो इतनी छोटी है, वो किसी से भी नहीं छुपा हुआ है, सबको पता है चींटी बहुत छोटी होती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वो पूरी धरती पर बिना डरे क्या करती है, विचरण करती है, घूमती है। उसको जबकि पता है कि मैं किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगी, कभी भी मैं कभी भी डेड हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है। अगर वो डरे एक जगह बैठी रहे तो क्या होगा, वैसे ही मर जाएगी, लेकिन वो डरती नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, पूरी धरती पर क्या करती है, विचरण करती है, घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, श्रम में डूबी हुई, सिर्फ और सिर्फ काम करती है। कभी भी आप चींटी को एक जगह खड़े होते हुए नहीं देखोगे, वो चलती रहती है, चलती रहती है। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, और वो कैसी है, जीवन की चिंगारी की जैसी है, जो कभी बुझ नहीं सकती है, हमेशा चलती रहती है, इस तरह से है। वह भी क्या देही है तिलसी, अब क्या कह रहे हैं कि उसकी देह है, यानी उसका शरीर जो है कैसा है,
तिल के समान है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, प्राणों की कैसी है, रिलमिल सी झिलमिल सी मतलब झिलमिलाहट है, चमक है उसके प्राणों में, मतलब उसकी जो जब वो दिखती है उसके जो जीवन है उस वो कैसा है, बिल्कुल झिलमिल सा है, कभी भी कैसे भी चल जाने वाला, इस तरह का उसका जीवन है। दिन भर वह मीलों चलती, दिन भर वो मीलों चलती रहती, बस कंटिन्यूसली आप उसको चलते हुए देखोगे। चींटी आपको बहुत कम समय में आपको दिखेगा कि वो कहीं पर खड़ी हैं, अगर वो कहीं पर खड़ी होंगी तो वहाँ कुछ ना कुछ खाने का होगा तभी खड़ी होंगी, अदरवाइज वो नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं। अथक कभी कार्य से कभी न टलती, अथक यानी कि बिना थके हुए वो कभी भी कार्य को करने से नहीं, कार्य करने को टालती नहीं है कि यार आज नहीं लेते हैं दाना, कल ले लेंगे, अगर उसको दाना दिखेगा तो उसको लेके ही जाएगी। इस तरह से वो कभी भी किसी काम को बिना थके बिना टाले उस काम को कंप्लीटली करती रहती है, कंटिन्यूसली करती रहती है। तो ये आपको कहाँ से मिला है, युगवाणी से आपका ये जो काव्य संग्रह है निकाला गया है। अब इसकी ससंदर्भ व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ आप वहां से लिख लोगे, प्रसंग देख लो। इन पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता और कार्यशीलता का प्रकाश डाला है, कार्यशीलता पर प्रकाश डाला है कि वो कितनी सामाजिक हैं और कार्य किस तरह से करती हैं, उस कार्यशीलता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है उसके लिए अपने सामाजिक नियम और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है जिसके उसको नियम होते हैं जिनका उसे पालन करना होता है और वो आवश्यक भी होता है। अतः चींटी भी क्या है, मानव की तरह क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वो एक परिश्रमी और एक अच्छी नागरिक है। आगे क्या कहते हैं, आगे कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, वो कैसी होती है, उसका शरीर जो होता है भूरे बालों की कतरन की भांति होता है, लघु होता है, छोटा होता है, पतला होता है, उसके आकार का छोटापन किसी से छिपा हुआ नहीं है, सबको पता है। वे छोटी होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर बिना डरे क्या करती है, घूमती रहती है, अपने कार्यों को बहुत ही लगन के साथ करती है। वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है, मतलब क्रियाशीलता की मूर्ति है। वे जीवन की अक्षय चिंगारी मतलब कभी न बुझने वाली चिंगारी के समान है। चींटी का जो शरीर है वो कैसा होता है, तिल के समान बहुत ही छोटा होता है। उसके प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान होता है। वे इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर भी वो पैदल मीलों तक चलती रहती है, यात्रा करती रहती है और वो परिश्रम से कभी भी घबराती नहीं है, ना ही थकती है और बिना थके वो क्या करती है, अपने काम में लगी रहती है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इसका लास्ट। काव्य सौंदर्य क्या है, यहाँ पे आप भाव पक्ष में लिखोगे तो क्या लिखोगे, कवि ने यहाँ चींटी का उदाहरण देकर मानव को प्रेरित किया है कि उसको भी अपने कर्तव्य जो हैं उनको करने की शिक्षा दी कि आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी आप इस जीवन में अगर आप आए हो और अगर आपका कोई मोटो है तो उसको करो, यहाँ वहाँ की फालतू बातों को छोड़ो, उस काम को करो जिस काम के लिए आप आए हो। कभी अकेले में बैठ के सोचना कि मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ तो मैं किस लिए आई हूँ, क्या करने आई हूँ, क्या करने आया हूँ, कि अगर आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप भटक रहे हो यहाँ वहाँ। अगर आपको मिल जाता है, जैसे आपको अपना काम करना है, जो भी है, मुझे जॉब करनी है, किस फील्ड में जॉब करनी है, तो फिक्स रखो कि मुझे ये करना है, मुझे आगे जाके ये करना है। ब्लैंक नहीं रहना है कि कोई आपसे कुछ पूछ ले या आपको आपके बारे में ही नहीं पता। हम दुनिया भर में डेली लोगों की गॉसिप करते हैं, ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा हुआ, वहाँ उसके जीवन में ऐसा हो रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी ये क्वेश्चन खुद से करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। अगर ये आंसर आपको पता है तब आप दूसरे पे क्वेश्चन करो, अदरवाइज छोड़ दो बाकी सबको। दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, दुनिया की बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अपनी लाइफ पे फोकस करो बस। ये देखो मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस। बाकी तो दुनिया को कभी ठीक नहीं कर सकते हो, दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी। तो यहाँ पर कर्तव्य जो है आपको उसकी शिक्षा दी है कि आपको अपने कर्तव्यों को करना है। कवि ने यहाँ परिश्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला है और सामाजिकता को एक बहुत बड़े सामूहिक बल के रूप में प्रस्तुत किया है। भाई सामाजिकता कैसी है, समाज कैसा है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। भाषा कैसी है, भाई साहित्यिक खड़ी बोली है। रस कैसा है, शांत है। गुण है प्रसाद और अलंकार आपको मिलेगा उपमा और अनुप्रास। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ही शायद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके आते नहीं हैं, आपके वही पद्यांश आ जाएगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये चैप्टर हमने आज यहीं पर ही कंप्लीट कर लिया, जो कि था चींटी, जिसके कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।